स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान दर्शन एजुकेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मात्राएं, साइन ऑफ वोवेल्स। ठीक है, जो वोवेल्स की मात्राएं होती हैं उसके बारे में है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, जुड़िए और समझिए। यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है? ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिया है, कविता दी है, ठीक है? सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली, चींची करके चहक रही हैं चिड़िया डाली डाली। धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, संग हवा के घूमे खुशबू खेतों में हरियाली। ठीक है, ये जो कविता है, कविता में आपको यहाँ पे बच्चों ऊपर जो दिया है ना, ये कविता आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो वर्ण जो दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ लगे चिन्ह, यानी कि ये जो मात्राएं हैं, चिन्ह हैं, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, डबल आई की मात्रा। ठीक है, इनको आपने ध्यान से देखना है और बताना है कि आपने इसमें क्या देखा और क्या समझा। ठीक है, तो आपने सही समझा। स्वर यहाँ पे क्या है, स्वरों की मात्राएं लगी हुई हैं। ये जो आपको ब्लू कलर में जो मात्राएं दिख रही होंगी, यहाँ पे ये जो मात्राएं दिख रही हैं ये, ठीक है, ये स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं तब उनका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, ये जो स्वर दिख रहे हैं और ये जो व्यंजन दिख रहे हैं, जैसे सा बा हा, इनके ऊपर ये जो मात्राएं स्वरों की चढ़ जाती है तो उनका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। उनका बदला हुआ रूप ही हमारा मात्रा बन जाता है। ठीक है, वर्णों के साथ आए रंगीन चिन्ह भी स्वरों की मात्राएं हैं। ये जो मात्राएं हैं ये हमारे स्वरों की मात्राएं हैं, यानी कि जो रंगीन जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं हर वर्ण के ऊपर, ये हमारी स्वरों की मात्राएं हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह यानी मात्रा, ये जो चिन्ह होते हैं वो मात्राएं कहलाते हैं। स्वरों के लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं वो मात्राएं कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला हुआ होता है। अब कैसे, देखिए यहाँ पे आ यानी कि स्वर है, कोई मात्रा नहीं है इसमें, और व्यंजन यानी कि मात्रा के साथ जो व्यंजन होते हैं उनमें मात्राएं लगी होती हैं। ठीक है, जैसे कि का धन आ बराबर का, तो इसमें क्या छुपा है, आ स्वर छुपा है ना? तो क शब्द क्या बन गया, कम। बड़ा आ, फिर क्या है, का में बड़ा आ की मात्रा है तो इसमें का, तो यह शब्द क्या बन गया, काम। इसमें कौन सी मात्रा है, स्वर की बड़ा आ की मात्रा है, इसमें छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, ये क्या बन गया, की, तो शब्द क्या बन गया हमारे पास, किताब। उसी प्रकार बड़ी ई की, तो शब्द हमारे पास क्या बन गया, कील। तो इसी प्रकार से अब जो बाकी जो स्वर हैं यहाँ दिया हुआ है, ये स्वर की मात्राएं हैं। ठीक है, जब व्यंजन के साथ इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको उच्चारण करिए और इसको ध्यान से समझिए और आप लोग मात्राओं की प्रैक्टिस भी कीजिए और उसका उच्चारण भी कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए अन्य जो चिन्ह है, यहाँ पे अम की मात्रा यहाँ दी है। ठीक है, तो का में अम की मात्रा यदि लग जाती है तो कम, तो क्या हो गया, कंग। तो ये क्या बन गया, शब्द कंगन। वैसे ही चंद्र बिंदी की मात्रा है यहाँ पे प, और इसमें चंद्र बिंदी लग गया तो क्या बन गया ये शब्द, पंखुड़ी। बच्चों यहाँ पे आइए हम कुछ विशेष नोट्स के बारे में, यहाँ पे नोट दिए हैं, विशेष बातें जो दी हैं यहाँ पे उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, रा के साथ ऊ और बड़ा ऊ लगने पर वे ऐसे लिखे जाते हैं, कैसे, रा प्लस ऊ रू बराबर क्या बन जाता है, वर्ड जो होता है शब्द हमारा रुपया, रुस्तम। रा प्लस बड़ा ऊ यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा लग जाता है तो क्या पढ़ेंगे हम, क्या शब्द बन जाता है, रूस, रूखा। रा के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा रा के पेट में लगती है। ठीक है, रा के किस में लगती है, पेट में। ये जो पेट है उसका रा का, उसके ऊपर मात्राएं लगती हैं, ना कि उसके
पूंछ में, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अनुस्वार यानी कि अम की जो मात्रा है उसे अनुस्वार बोलते हैं, और अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी को जो वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कंचा, कम की मात्रा यानी कि बंदर, बा के ऊपर अम की मात्रा, सांप चंद्रबिंदी है ऊपर लग गया, आंख चंद्रबिंदी आदि। तो चलिए बच्चों हम कुछ दोहराएं, जो बातें हमने अभी रिवीजन किया, हमने जो पढ़ा, आपने क्या समझा उसके बारे में हम थोड़ा दोहरा लेते हैं। स्वर के लिए निश्चित चिन्ह की मात्राएं ही होती हैं, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अन्य सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, जैसे कि यहाँ हमने आपको बताया ये जो बाकी स्वर हैं इनकी भी सारी मात्राएं होती हैं। आइए जरा बताइए सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिला होता है। तो सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिला होता है? आ स्वर मिला रहता है, ठीक है। रा के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? रा के पेट में। स्वर का बदला हुआ रूप क्या बन जाता है? स्वर का जो बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है। तो बच्चों आप लोग को स्वर के बारे में समझ में आया और स्वर की मात्राओं के बारे में समझ में आया। इसको इंग्लिश में वोवेल भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग रिवीजन करिए और इन चीज़ों को आप दोहराएं और प्रैक्टिस करें।